हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केवी नॉलेज रूम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जनवरी से दिसंबर 2022 टॉप 1000 क्वेश्चन पार्ट 3 टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। हाल ही में किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में बेस्ट गंगा टाउन का पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका आंसर है हरिद्वार। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी के लेखक कौन हैं? साहिल सेठ। हाल ही में FIH द्वारा पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? हरमनप्रीत सिंह। हाल ही में इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट का प्रक्षेपण किया, इसका नाम क्या है? इसका आंसर है दोस्तों LV-M3L2। सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोहम्मद बिन सलमान। जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ओडिशा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजेंद्र कुमार। हाल ही में 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। वर्ष 2022 में PM मोदी ने मिशन लाइव का शुभारंभ कहाँ किया है? गुजरात में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मिशन लाइव का शुभारंभ गुजरात में किया गया है। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में। वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का निदेशक नियुक्त किया है? मृणाली श्रीवास्तव। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, जबकि भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब किसने जीता? झारखंड ने। स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन के लिए केंद्र सरकार ने किस दिन उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है? 1 मई। भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? BS राजू। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में लगातार 12वीं बार शीर्ष में कौन सा देश रहा है? इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को किस राज्य के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है? मध्य प्रदेश। हाल ही में मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? लेह से। और लेह जो है अभी लद्दाख की राजधानी है। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। 2022 में एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? इसका आंसर है विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने एक देश एक उर्वरक योजना कहाँ से प्रारंभ की? नई दिल्ली से। अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश N पटेल को। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर के लेखक कौन हैं? रस्किन बॉन्ड। हाल ही में जापान के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुकागू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बन गया है? इसका आंसर है फ्रंटियर USA का है। वर्ष 2022 में चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको प्रदान किया गया? डेविड एटनबरो। वन अनुसंधान संस्थान FRI की नई निदेशक कौन बनी है? रेणु सिंह। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2022 को किस देश ने जीता? इसका आंसर है यूक्रेन। बाल यौन शोषण के खिलाफ मेक चक्र अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? इसका आंसर है केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI। और CBI का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO कौन बने हैं? विनायक गोडसे। हाल ही में किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी प्रदान की गई है? इसका आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश। वर्ष 2022 में नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? एंजेला मर्केल को। एंजेला मर्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर रही हैं। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। किस देश में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित देश का पहला संग्रहालय खोला गया है? इसका आंसर है अमेरिका। 2 अक्टूबर 2022 में किस राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ किया है? छत्तीसगढ़। हाल ही में पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का 11वां आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर दोस्तों लेह है। भारत निर्वाचन आयोग ने ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से मतदाता जागरूकता हेतु किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है मतदाता जंक्शन। हाल ही में विश्व का कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है? इसका आंसर दोस्तों भारत।
वर्ष 2022 में 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। हाल ही में आयोजित ईरानी कप 2022 का विजेता कौन बना है? इसका आंसर है शेष भारत। शेष भारत ने सौराष्ट्र को 8 विकेट से हराकर ये टूर्नामेंट जीता है। तो जो ईरानी कप है दोस्तों, एक क्रिकेट से संबंधित है। कभी कभी इस तरीके से पूछा जाता है कि ईरानी कप बताइए, ईरानी कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है क्रिकेट। वर्ष 2022 में ड्रग माफियाओं के नेटवर्क को तोड़ने हेतु चर्चा में रहा ऑपरेशन गरुड़ किससे संबंधित है? इसका आंसर है सीबीआई। हाल ही में सूर्य के रहस्य को जानने हेतु कुआफू 1 उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? चीन ने। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी। और राष्ट्रपति हैं दोस्तों सर्जियो मत्तेरेला। भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर दोस्तों प्रदीप सिंह खारोला। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। डफ एंड फ्लैप्स द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी कौन हैं? इसका आंसर है विराट कोहली। अक्टूबर 2022 में भारत में कहां पर पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का 22 प्रदर्शित किया गया? इसका आंसर है चेन्नई। दोस्तों आपके लिए जो ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ सिलेक्टेड हैं और परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर एक या दो बार आप वीडियो को देखते हैं तो आपको ये याद भी हो जाएगा, और चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं वीडियो का अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है? इसका आंसर है तेलंगाना। वर्ष 2022 में रिलायंस जियो ने मोबाइल की 5G सेवाएं कहां से लॉन्च की हैं? इसका आंसर दोस्तों नाथद्वारा राजस्थान से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें ये तो पता है कि 5G नेटवर्क जो है लॉन्च हो चुका है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि कहाँ से लॉन्च हुआ है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। वर्ष 2022 में पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है नई दिल्ली। ये घटना अगर पहली बार घटित हो रही है तो जीके की दृष्टि से इंपोर्टेंट बन जाती है। पहला सम्मेलन आयोजित हुआ है तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। वर्ष 2022 में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण कहाँ किया गया है? इसका आंसर है राजसमंद राजस्थान। और जो विश्वास स्वरूपम शिव की प्रतिमा है उसकी हाइट है 369 फीट। वर्ष 2022 में बुकर पुरस्कार 2022 किसे देने की घोषणा की गई है? सेहान करुणा तिलक। वर्ष 2022 में विश्व का पहला ओरल कोविड वैक्सीन किसने लॉन्च किया है? चीन ने। दोस्तों वीडियो का अंतिम प्रश्न ये आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए देखते हैं। वर्ष 2022 में बंगाल की खाड़ी में आई तूफान का नाम सितांग किस देश के द्वारा दिया गया है? तो आपके 4 ऑप्शन है दोस्तों, थाईलैंड, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। यहाँ पर आप इसको दिया गया है, पढ़ेंगे। थैंक्स दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी लगे और आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।